बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने क्वेश्चन चैप्टर नंबर 14 जो है वो स्टार्ट करना है। उससे पहले कुछ एक दो पॉइंट्स जो है वो समझ लें। नोट में लिखा है, पहला नोट ये लिखा है रेफरेंस एंगल ऑलवेज पॉजिटिव, कि जो रेफरेंस एंगल होगा वो हमारे पास हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। अब रेफरेंस एंगल क्या होता है वो आगे जाके हम जब निकालेंगे फिर आपको मैं बता दूंगा। सेकंड पॉइंट इसमें है हाउ टू राइट एंगल इन क्वाड्रेंट्स। कहता है किसी भी क्वाड्रेंट में हम एंगल को किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, पहले क्वाड्रेंट में हम लिखेंगे थीटा थीटा यानी कोई एंगल है इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल, यानी पहले क्वाड्रेंट में हम रेफरेंस एंगल ही लिख दिया करेंगे। जो भी रेफरेंस एंगल हम निकालेंगे, रेफरेंस एंगल कैसे निकालना है वो नेक्स्ट स्टेप हम क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पे साथ बताता हूँ मैं। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लिखना है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे लिखना है, पाई माइनस रेफरेंस एंगल, यानी पाई में से रेफरेंस एंगल को माइनस करेंगे तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। वैसे भी अगर हम यहाँ पे एंगल लिखे तो ये क्या होता है, पाई, यानी ये हमारे पास होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री या पाई कह सकते हैं। तो इसमें से कुछ वैल्यू कम करेंगे तो फिर वो सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। अगर कुछ इसमें ऐड करें तो वो किस क्वाड्रेंट में चला जाता है, थर्ड में। यानी थर्ड में एंगल कैसे लिखते हैं, पाई प्लस रेफरेंस एंगल। और फोर्थ में कैसे लिखते हैं, जब ये पूरा सर्कल कंप्लीट होता है तो हमारे पास एंगल बनता है 2 पाई। तो यानी 2 पाई में से कुछ कम करें तो पिछले क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो यानी वो फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल लिखते हैं वो लिखते हैं 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल। यही सारा काम जो है ना वो हमने पूरे चैप्टर में करना है। एक इसकी एक्सरसाइज है, यानी पहले क्वाड्रेंट में रेफरेंस एंगल एज इट लिख देंगे, दूसरे में पाई माइनस रेफरेंस एंगल, तीसरे में पाई प्लस रेफरेंस एंगल, और चौथे में लिखना होगा तो फिर क्या लिखेंगे, 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल। अब क्वेश्चन नंबर 1 ये है, आपके पास ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन गिवन है। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन कौन सी होती है, स्टार्ट पे चैप्टर जहाँ पे स्टार्ट रहा है वहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है, एमसीक्यू वगैरह में आती है। ऐसी इक्वेशन जिसमें कोई एक भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ जाए हम उसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, फाइंड सोल्यूशन। इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो कोई गिवन है इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, विच लाइज इन 0 to पाई, 0 से लेकर 2 पाई, यानी 0 से स्टार्ट होकर के 2 पाई तक, यानी चारों क्वाड्रेंट में से किसी एक में एंगल होना चाहिए। अब सबसे पहले हमारे पास है साइन एक्स इक्वल टू माइनस पाई √3/2। सोल्यूशन से क्या मुराद है, हमने एक्स की वो वैल्यूज़ बतानी है जब हम इसमें एक्स की जगह पे वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आंसर -√3/2 आ जाए। ठीक है, यानी एक्स हमारे पास क्या है, एंगल है, यानी हमने वो सारे एंगल बताने हैं। ठीक है, जिस कौन से, जब हम वो यहाँ पे पुट करें साइन ऑफ, यानी अगर हमने वो 30 या जो भी आता है वो हम यहाँ पुट करें तो आंसर उसका -√3/2 फाइंड आ जाए। यानी अपने सोल्यूशन से क्या होता है, आपने एक्स की वैल्यू बतानी है, यानी एंगल बताना है क्या होना चाहिए। सबसे पहले हमने निकालना है रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल निकालने का आसान तरीका आपने करना है क्या है, हम इसको ऐसे करेंगे, जो भी यहाँ पे पीछे फंक्शन है उसको दूसरी साइड पे लेके जाएं, यानी जो साइन को दूसरी साइड पे लेके जाएं तो साइन इनवर्स बन जाएगा। कैलकुलेटर पर लिखना है साइन इनवर्स √3/2, माइनस है उसमें लिखना। ठीक है, माइनस लिखेंगे तो एंगल माइनस में आएगा, लेकिन हमने रेफरेंस एंगल हमेशा पॉजिटिव ही रखना है। लिख भी दे तो लेकिन एंगल अगर नेगेटिव आएगा फिर भी आपने उसको पॉजिटिव ही लिखना है, यानी इसको हम लिखेंगे साइन इनवर्स √3/2 या -√3/2। इक्वल प्रेस करोगे तो आपके पास वो आ जाएगा 60 डिग्री, यानी साइन की 60 डिग्री पे वैल्यू होती है √3/2। वहाँ पे अगर आप माइनस लिखोगे तो -√3/2 वो आ जाएगा -60 डिग्री। लेकिन हमने एंगल रेफरेंस एंगल लिखने लगे, रेफरेंस एंगल में स्टार्ट पे कहा था कि ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो 60 डिग्री रेफरेंस एंगल हमारे पास आएगा 60 डिग्री, उसको हम लिखेंगे रेडियन में। 60 रेडियन में क्या होता है, पाई/3। अगर ना पता चला तो आपने इसको रेडियन में चेंज कर देना है, 180/पाई के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, सॉरी पाई/180 के साथ मल्टीप्लाई कर देना उसको। जब 180 पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये एंगल रेफरेंस एंगल में चेंज हो जाएगा, ये 0 ख़त्म हो जाएगा, 6 वन टाइम और 6 3 टाइम, यानी पाई/3 आ जाता है। अब हम चेक करेंगे साइन की जो वैल्यू गिवन है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। टेन टाइम जो भी है वो हमारे पास पॉजिटिव, जो भी इसने दिया हुआ है अगर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो कौन सा फंक्शन है, साइन आ रहा है और वो वैल्यू आ रही है नेगेटिव, यानी साइन नेगेटिव। अब साइन नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, साइन नेगेटिव होता है तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में, क्योंकि पहले और दूसरे में पॉजिटिव होता है तो तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में जो है वो नेगेटिव होता है। तो हमने एंगल जो लिखना है, यानी जो एक्स लिखना है वो हमने किसके हिसाब से लिखना है, तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट के हिसाब से लिखना है। तो तीसरे क्वाड्रेंट के लिए हमने लिखा था ऊपर ये कि उसको कैसे लिखते हैं, पाई मतलब पाई प्लस रेफरेंस एंगल, और चौथे में कैसे लिखते हैं, 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल। तो वो यहाँ पे आ जाए तो एक्स हमारे पास किसके को आ जाएगा, अगर यहाँ पे एक्स आ रहा है तो एक्स लिखेंगे, थीटा आ रहा है तो थीटा लिखेंगे, जो भी यहाँ पे इसका एंगल आ रहा होगा। ठीक है, एक्स अभी आ रहा है तो तीसरे क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट हम कैसे लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू पाई प्लस रेफरेंस एंगल, और फोर्थ में कैसे लिखते हैं, एक्स इक्वल टू 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल की वैल्यू हमने निकाली हुई है पाई/3, वो पुट कर देंगे, एलसीएम ले एक्स की वैल्यू निकले, इधर भी रेफरेंस एंगल की वैल्यू पुट की है, एलसीएम लिया ये वैल्यू निकली। तो सोल्यूशन सेट इसका जो आ गया है वो हमारे पास जो एक्स की दो वैल्यूज निकली हैं वो हम यहाँ पुट कर देंगे। सेम इसका सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट ऐसे ही है, एक और मैं कर देता हूँ। अब जैसे अगर कोसिकेंड थीटा आ जाए, कोसिकेंड इक्वल टू 2 है,
अब इसको ना साइन और काज में चेंज करें, क्योंकि कैलकुलेटर पे साइन काज और टेन को लिखा जा सकता है, यानी अगर कोई सीकेंड आ रहा है तो उसको साइन में चेंज कर दो, सीकेंड आ रहा है तो उसको काज में चेंज कर दो, कोटेंड आ रहा है तो उसको टेन में चेंज कर दो। तो कोसीकेंड होता है 1/sin थीटा, ठीक है, 1/sin थीटा इज इक्वल टू 2। इसका ले ले रेसिप्रोकल दोनों साइडों पे, तो ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, ये 2 बटे मारेगा 1/2। अब यहाँ से हम सबसे पहले निकालेंगे रेफरेंस, अब दोबारा सारा वही काम, रेफरेंस एंगल निकालेंगे। साइन को दूसरा तरफ देखे जाएंगे तो साइन इनवर्स बन जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। तो साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है, कैलकुलेटर से निकल आएगा एंगल, वो निकलेगा आपके पास 30 डिग्री। तो उसको लिखना है डिटेल में, तो रेफरेंस एंगल हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। अब जो साइन की वैल्यू गिवन है वो हमारे पास पॉजिटिव गिवन है, तो साइन पॉजिटिव कहाँ पे होता है, पहले और दूसरे में। तो हमने जो एंगल लिखना है वो पहले और दूसरे के हिसाब से लिखना है, ठीक है। पहले के हिसाब से पहले में हम पहले क्वाड्रेंट में कैसे लिखते हैं एंगल को, रेफरेंस एंगल एज इट इज़, दूसरे में पाई माइनस रेफरेंस एंगल। तो क्योंकि वहाँ ये सेकंड क्वेश्चन में थीटा दिया हुआ था, इसलिए थीटा लिखा है। अगर एक्स लिखा होता तो हमने एक्स से ही लिखना था एंगल उसका, थीटा इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल, तो वो हमारे पास पाई/6, पाई माइनस पाई/6। तो ये दोनों सोल्यूशन सेट आ गए। सेम क्वेश्चन नंबर 2 सारे का सारा ऐसे, लेकिन उसमें सब थोड़ा सा एक पॉइंट चेंज है। वो क्या है, अब मैंने उसका थर्ड पार्ट किया, पहले दूसरा तीसरा चौथा चारों करने हैं, मैंने उसका थर्ड पार्ट किया है। कोसिकेंड स्केयर इज इक्वल, सारे एक जैसे ही हैं, देखें जरा, कोसिकेंड स्केयर थीटा इज इक्वल टू 4/3। अब कोसिकेंड को हम चेंज करते हैं काज में, ठीक है, 1/cos स्केयर थीटा इज इक्वल टू 4/3, रेसिप्रोकल ले लें, टेकिंग रेसिप्रोकल, तो ये cos स्केयर थीटा ऊपर, ये 3 ऊपर, नीचे 4 नीचे आ जाएगा। अब इसका ले लें अंडर रूट, cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 का अंडर रूट 3 ऐसे रहेगा, 4 का अंडर रूट 2 के इक्वल। अब हम इसके बना लेंगे दो पार्ट्स, एक दफ़ा हम इसको पॉजिटिव लेंगे, एक दफ़ा नेगेटिव, क्योंकि प्लस माइनस में गिवन है। तो बाकी सारा प्रोसेस दोबारा सारा वही होगा, cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब सबसे पहले हम निकालेंगे रेफरेंस एंगल। कैसे निकालना है, cos को दूसरी तरफ ले जाना है, इधर लिखना नहीं है लेकिन आपने खुद से याद रखना है। cos को उस तरफ लिख रहे हैं, cos इनवर्स बनता है, कैलकुलेटर पे लिखना है cos इनवर्स √3/2, तो वो आ जाएगा 30 डिग्री, यानी पाई/6। अब cos की वैल्यू ये है पॉजिटिव, पॉजिटिव कहाँ पे होता है, पहले में और चौथे में। पहले में हम एंगल कैसे लिखते हैं, रेफरेंस एंगल एज इट इज़, चौथे में कैसे लिखते हैं, पाई माइनस रेफरेंस एंगल लिखते हैं, 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल लिखते हैं। तो पहले क्वाड्रेंट के लिए तो थीटा आ जाएगा पाई/6, पहला तो एक तो हो गया। दूसरा हम निकालेंगे तो हमारे पास ये रेफरेंस एंगल पाई/6 एलसीएम ले लिया है, ये आ जाएगा 12 पाई माइनस पाई, तो ये 11 पाई/6। अब हम इसका बी पार्ट भी करेंगे, अब इस सोल्यूशन साइड में लिखेंगे क्योंकि हमारे पास पहले हमने पॉजिटिव के लिए निकाला, अब नेगेटिव के लिए निकालेंगे। रेफरेंस एंगल तो यही निकलेगा क्योंकि रेफरेंस एंगल ऑलवेज पॉजिटिव आना है, ठीक है। अगर आप कैलकुलेटर पे लिखोगे cos इनवर्स माइनस √3/2, वो मे भी डिफरेंट दे, ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे उसको पॉजिटिव ही लिखेंगे, पाई/6। अब cos पॉजिटिव होता है कहाँ कहाँ पे, दूसरे इसमें सॉरी नेगेटिव, अब ये cos पर नेगेटिव है, वो कहाँ कहाँ पे नेगेटिव होती है, दूसरे में और तीसरे में। दूसरे में एंगल कैसे लिखते हैं, पाई माइनस रेफरेंस एंगल, तीसरे में कैसे लिखते हैं, पाई प्लस रेफरेंस एंगल। तो रेफरेंस एंगल हमारे पास है पाई/6, एलसीएम ले लें, इधर भी एलसीएम ले लें, ये दोनों थीटा। अब ये सारा सोल्यूशन सेट क्या होगा, दो ये वैल्यू निकली है, दो हमने पीछे निकाली थी, वो सारी एक सेटिंग बना के लिख दें, तो इसका सोल्यूशन सेट निकला है। फोर्थ पार्ट भी सेम ऐसे ही है, कोटेंट को लिख देंगे 1/tan स्क्वायर थीटा, रेसिप्रोकल ले लें, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √3 आ जाएगा। एक पार्ट पॉजिटिव के लिए बना ले, एक पार्ट नेगेटिव के लिए बना ले, रेफरेंस एंगल दोनों के लिए सेम ही निकलेगा। अब tan की वैल्यू √3 कहाँ पे आती है, वो आती है 60 डिग्री पे, ठीक है, लिखना वहाँ पे कैलकुलेट, 10 को दूसरा पे लेगा तो tan इनवर्स √3 लिखोगे तो आ जाएगा 60 डिग्री, और वो हम कैसे लिखते हैं उसको, पाई/3, यानी ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री को किसे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई/180 के साथ, तो ये 0 ख़त्म, 6 1 टाइम 6 3 टाइम, यानी पाई/3 रह जाएगा। अब अगेन नेक्स्ट आपने क्या करना है, tan की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव कहाँ पे होता है, पहले में और तीसरे में, ये लिखना है। उसके हिसाब से फिर आपने पहले में हम लिखते कैसे हैं एंगल, रेफरेंस एंगल एज इट लिख देते हैं, तीसरे के हिसाब से कैसे लिखते हैं, पाई प्लस रेफरेंस एंगल। फिर आपने भी पार्ट लेना है नेगेटिव, रेफरेंस एंगल तो पाई/3 ही निकलेगा। अब टेंजेंट नेगेटिव का किस किस वर्ड में होते हैं, दूसरे में चौथे में, यानी हमने अब चारों के हिसाब से ही लिख देंगे एंगल वैल्यूज़। तो आपने ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट जो है वो जो 3-4 क्वेश्चन रह गए हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।